लोहा इस जमीन और निजाम शमशी का हिस्सा नहीं है, और इसकी दलील ये है कि लोहे के पैदा होने और बनने के लिए एक खास दर्जा हरारत की जरूरत होती है जो हमारे निजाम शमशी के अंदर मौजूद नहीं। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि सिवाय दो अनासर यानी हाइड्रोजन और हीलियम के जमीन पर पाए जाने वाले तमाम अनासर हमारे निजाम शमशी के अंदर बनने वाले अनासर नहीं हैं। कायनात के इब्तिदाई लम्हात में जब एक दफा एटम के अज्जाए तरकीबी यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ने वजूद हासिल कर लिया, तो इसके बाद सिर्फ प्रोटॉन को अपने जैसे मजीद प्रोटॉन्स के साथ जुड़कर दूसरे अनासर को जन्म देना था। कायनात में सादा तरीन अंसर हाइड्रोजन का है। इसके मरकज यानी न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन के साथ जितने मजीद प्रोटॉन्स जुड़ते चले जाएंगे उतना ही पेचीदा और भारी अंसर वजूद में आता चला जाएगा। बज़ाहिर तो प्रोटॉन्स का आपस में जुड़ना बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन ये कायनात का एक मुश्किल तरीन अमल है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन को जमा करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर दरकार होता है, इतना ज्यादा जो हमारे निजाम शमशी में कहीं भी मौजूद नहीं। इस अमल के लिए दरकार दर्जा हरारत सिर्फ बहुत ही बड़ी जिसामत वाले सितारों में पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दर्जा हरारत सूरज से कम अज कम 9 गुना बड़े सितारे के कल्ब यानी कोर में ही मुमकिन है। सूरज की सतह पर अमूमी दर्जा हरारत 16,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सूरज के कल्ब में टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सूरज के कल्ब में टेम्परेचर की मौजूदगी में सादा तरीन अंसर हाइड्रोजन जलते हुए सिर्फ एक प्रोटॉन को जोड़कर हीलियम में तब्दील करता है, जबकि सूरज हर एक सेकंड में 680 टन हाइड्रोजन जला देता है। आप देखिए कि सूरज जैसा गर्म सितारा अपने मरकज के दर्जा हरारत से सिर्फ एक और अंसर पैदा कर सकता है, तो लोहा जिसका एटॉमिक नंबर 26 है वो कहाँ बनता होगा और ये जमीन पर कैसे मौजूद हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा भारी अनासर बनने के लिए ज्यादा बड़े हुजम वाले सितारे और बहुत ज्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है, लेकिन कोई सितारा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अपनी जिंदगी में सिर्फ हाइड्रोजन को हीलियम में ही तब्दील कर पाता है। अलबत्ता सूरज से कम अज कम 9 गुना बड़े सितारों में जब जलने के लिए ईंधन खत्म होने पर मौत वाक़ई होने लगती है, तो तब अपने वजूद की बका की जंग में वो तेजी से जलता है। तेजी से जलते हुए इसका दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि प्रोटॉन्स जुड़ने का अमल न्यूक्लियर फ्यूजन मुमकिन होकर ज्यादा पेचीदा और भारी अनासर तश्कील पाते हैं। जब तक किसी सितारे के पास अपने हुजम के लिहाज से जलते रहने के लिए हाइड्रोजन मौजूद है, वो सितारा जिंदा है। ईंधन खत्म होने लगता है तो सितारे की फना का अमल जारी हो जाता है। फना का ये अमल खामोशी से नहीं होता। ईंधन की कमी से ठंडा होने की बजाय वो ज्यादा जोर और तेजी से जलता है, भड़कता है, और इससे इसका दर्जा हरारत पहले से बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में इसका हुजम फूल कर बढ़ जाता है। बढ़े हुए हुजम को कायम रखने के लिए ज्यादा ईंधन और टेम्परेचर दरकार होता है जो इसके पास नहीं होता।
सितारा फना होने की ये पहली स्टेज होती है। सितारा अपनी कशिश शकल के खिलाफ एक मुश्किल जंग लड़ रहा होता है। कशिश शकल हावी होने पर सितारे का पूरा ढांचा सारे बोझ के साथ सितारे की कोर पर धड़ाम से गिरता है। फना की इस दूसरी स्टेज पर एनर्जी का अखराज रुकने से कोर कोलैप्स कर जाता है। दर्जा हरारत कई 100 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है और अनासर वजूद पजीर होते हैं। सितारे के हुजम के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन का ये अमल कई बार दोहराया जा सकता है। हर स्टेज पहली स्टेज से कम दर वक्त के लिए होती है। लोहा सिर्फ बहुत ही बड़े सितारे यानी सुपरनोवा में ही बन सकता है। जब ऐसा कोई सुपरनोवा मुकम्मल तौर पर फना होकर बिखर जाए तो उसके अंदर मादा शहाबे साकिब मीटोराइट की शक्ल में अपने मादी अनासर दूसरे सियारे पर पहुंचा देता है। साइंसदानों के ख्याल में अरबों साल पहले इसी तरह शहाबे साकिब ने लोहा जमीन पर पहुंचाया था। अल्लाह सुब्हानो तआला ने यही बात कुरान में बयान फरमाई है। कुरान की सूरा अल हदीद 57वीं सूरा है, जबकि अल हदीद का मतलब ही लोहा है। इसी सूरा की आयत नंबर 25 में फरमाया गया है कि हमने लोहे को उतारा, इसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए फायदे हैं। लक़द अरसलना रुसुलना, बेशक हमने अपने रसूलों को रोशन दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और अदल की तराजू उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। बिलक़िस्त वअन, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। मनाफ़िउ लिन्नास, अल्लाह की किताब में इस हकीकत का बयान एक ऐसी सच्चाई है जो 1500 साल पहले किसी के इल्म में नहीं थी। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि लोहा जमीन की कोर में माया शक्ल में पाया जाता है और लोहे की बदौलत जमीन के गिर्द मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं। इन मकनातीसी लहरों की वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं जमीन पर मनफी असरात नहीं डाल सकती। यही लहरें वायरलेस कम्युनिकेशन में मददगार होती हैं। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं, जिनका निस्फ 57 बनता है और कुरान की सूरा अल हदीद इसके बिल्कुल दरमियान में सूरा नंबर 57 है। ये भी एक मानी हुई बात है कि लोहे के बगैर जमीन पर जिंदगी शायद नामुमकिन होती। बुलंदो बाला इमारतों को मजबूत बनाने गर्ज के तकरीबन हर चीज की मजबूती के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा इंसानी जिंदगी में यूं अहम है कि ये खून का जुज़्व है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करती है। मौत से हमकिनार एक सितारे को लोहा बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अमल से एक से ज्यादा बार गुजरना पड़ता है। दूसरी बार इस अमल से ऑक्सीजन और कार्बन जैसे अनासर तश्कील पाते हैं। ये दोनों अनासर जिंदगी के लिए बहुत अहम हैं। इसलिए ये दूसरी स्टेज बहुत जरूरी होती है। तीसरी स्टेज पर मैग्नीशियम, सोडियम, नियोन और एल्यूमिनियम जैसे अनासर तश्कील पाते हैं। ये प्रोसेस जारी रहता है और हर स्टेज पहली स्टेज के मुकाबले में
مختصر دورانیے کی ہوتی جاتی ہے، جس میں بہت ہی بلند درجہ حرارت پیچیدہ کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پروٹانز کو نیوکلس میں اکٹھا کر کے عناصر کو جنم دیتے ہیں۔ تیسری سٹیج سے آگے بڑھ کر فنا سے 2-4 ستارہ آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے۔ ستارے کا قلب بے انتہا ٹمپریچر اور انرجی کے اخراج کی وجہ سے ٹھوس لوہے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ فنا سے 2-4 ستارہ لوہے کو بنانے کے لیے جان کنی کے کن مراحل سے گزرتا ہے؟ عربی زبان کی ابجد یعنی الفابیٹ 28 حروف پر مشتمل ہے۔ علم الاعداد کے مطابق ہر حرف کی ایک قیمت ہے۔ لفظ الحدید کا جائزہ لیں تو کچھ یوں ہے کہ اس میں الف، لام، ہے، دال، یہ، دال کے نمبر کچھ اس طرح ہیں، یعنی 4 جمع 10 جمع 4 جمع 8 جمع 30 جمع 1 جو برابر ہیں 57 کے۔ اور اگر لفظ حدید کی طرف آئیں تو ہے، دال، یہ، دال کا نمبر بھی 4 جمع 10 جمع 4 جمع 8 جو برابر ہے 26 کے، اور یہ 26 لوہے کا نمبر ہے، آئرن کا ایٹامک نمبر۔ سورہ الحدید میں 4 رکوع ہیں، جبکہ آئرن آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہی ہے۔ ان آئسوٹوپس کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ یہ محیر العقول معلومات قرآن میں تقریباً 1500 سال سے موجود تھیں، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی۔ یہ معلومات صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو بہت غور سے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر علم کے خزینے دفن ہیں، جیسا کہ لفظ حدید کے اندر لوہے کا ایٹامک نمبر اور دوسری بے شمار معلومات دی گئی ہیں۔